Hello guys, how are you? So I hope you will be fine. So guys, today we are going to start your first poem, Risk. So before starting, I would like to tell you, guys, सीरियसली से स्टडी करना है. जहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड मीनिंग है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा. आप चाहे तो अपनी नोटबुक में या बुक में साथ साथ नोट करें. और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू. बट जो चीज़ पढ़ाई जा रही है गाइज, थोड़ा सीरियसली स्टडी करें आप. मैंने पहले आपसे कहा था कि आपका टारगेट 90 से अबव है तो आपको पॉजिटिव होकर ही स्टडी करना होगा. तो इसके लिए बी पॉजिटिव. तो चलिए हम शुरू करते हैं. आपकी जो पोएम है रिस्क, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस एंड इंस्पिरेशनल पोएम. मीन्स प्रेरणादायक पोएम है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें इंस्पायर करती है. तो गाइस, पोएम का नेम है रिस्क एंड इट इज़ रिटन बाय जैनेट रेंट. इसके पोइट हैं. तो यहाँ पर पोइट हमें मैसेज देना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ सो यू मस्ट टेक रिस्क. कवि का एक मैसेज है, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा. नथिंग इज़ रिस्क फ्री. कोई भी चीज़ रिस्क फ्री नहीं है कि बिना जोखिम के मिल जाए आपको. और रिस्क हर चीज़ में है. अगर आप हंसते भी हैं तो हंसने में रिस्क होता है. कवि के अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि का कहना है कि अगर आप हंसते भी हैं, देखो फर्स्ट लाइन यही है कि टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल. हंसने में भी रिस्क होता है. किस चीज़ का? अपियरिंग द फूल. फूल मूर्ख दिखाई देने का, प्रतीत होने का रिस्क होता है. अगर आप हंसते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं कि मूर्ख है, पागल है. टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल. कवि का कहना है कि रोने में भी रिस्क होता है. टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल इट मीन्स इमोशनल. हो सकता है कि लोग आपको इमोशनल समझें कि आप तो बड़े भावुक हैं, बहुत जल्दी आप भावुक हो जाते हैं. इस चीज़ का रिस्क होता है. आगे देखिए गाइस, टू रीच आउट टू अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. रीच आउट इट मीन्स हेल्प करना. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है. इन्वॉल्वमेंट मीन्स शामिल होना. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो लोग ये समझ सकते हैं कि आप उसके साथ शामिल हैं. वहाँ पे भी रिस्क है. इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे. टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. एक्सपोज इट मीन्स डिस्क्लोज करना, रिवील, भेद खोलना, बताना. अगर आप अपनी फीलिंग्स को आप एक्सपोज करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं, तो इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. आप अपने आप का भेद खोल रहे हैं. हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं तो ऐसा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना खुद का भेद खोल रहे हैं, अपने करैक्टर को आप दूसरों सामने जाहिर कर रहे हैं. तो गाइस, कवि के अकॉर्डिंग मीन्स यही है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं सो यू हैव टू टेक रिस्क. आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा. रिस्क हर चीज़ में है. हंसने में भी रिस्क होता है, वहाँ पर लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं. रोने में रिस्क होता है, वहाँ पे लोग आपको सेंटिमेंटल, इमोशनल, भावुक समझ सकते हैं. किसी की मदद करते हैं तो वहाँ भी रिस्क होता है. लोग ये समझ सकते हैं कि आप भी उसके साथ शामिल हैं. वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट का रिस्क होता है. टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर सेल्फ. और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, एक्सपोज करने में भी रिस्क होता है. किस चीज़ का? इन्वॉल्वमेंट, अपने आप को एक्सपोज करने का, अपने करैक्टर को एक्सपोज करने का, अपने चरित्र को एक्सपोज करने का. लोग आपके बारे में जान जाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं. तो अपने आप का भेद खोलने का भी रिस्क होता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्क ना उठाएं, हमें रिस्क उठाना ही पड़ेगा. तो देखिएगा गाइस, नेक्स्ट जो ब्लू लाइन्स हैं वो देखिए आप. टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज़ बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क देयर लॉस. प्लेस इट मीन्स प्रेजेंट, प्रस्तुत करना. अगर आप अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, मतलब अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ को बताते हैं बिफोर अ क्राउड, एक भीड़ के सामने.
मीन्स अगर लोगों को आप अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ के बारे में बताते हैं तो इज़ टू रिस्क देयर लॉस, हो सकता है कि आपको नुकसान होने का वहाँ पे जोखिम हो, रिस्क हो। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में भी रिस्क होता है, हो सकता है कि आपको रिटर्न में वापसी में प्यार ना मिले, जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो आपसे प्यार ना करे, इस चीज़ का रिस्क हो सकता है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, और जीने में भी रिस्क होता है, किस चीज़ का, डाइंग, मरने का। तो गाइज रिस्क हर जगह है, रिस्क इज़ एवरीवेयर एंड वी हैव टू टेक रिस्क टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग इन लाइफ। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, उम्मीद करने में भी रिस्क होता है, डिस्पेयर, निराशा का, होपलेसनेस का। अगर आप होप करते हैं तो उसके अंदर भी निराशा का रिस्क होता है, हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में भी रिस्क होता है फेल होने का, हो सकता है कि आपके प्रयास सफल ना हो। सो देखिए गाइज आगे, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन कवि कहता है कि रिस्क लिया जाना चाहिए, रिस्क उठाना ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, हजार्ड मीन्स डेंजर, खतरा। कवि के अकॉर्डिंग मीन्स कवि कहना चाहता है कि रिस्क उठाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ मीन्स ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, इज़ टू रिस्क नथिंग, रिस्क न उठाना। रिस्क न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए हमें रिस्क लेना चाहिए। हो सकता है कि आप रिस्क नहीं उठा रहे हैं, कुछ समय के लिए आप कुछ परेशानियों से, प्रॉब्लम से बच सकते हैं आप, लेकिन आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन कुछ अचीव करना है तो रिस्क लेना ही होगा। तो गाइज आगे देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि यह कहना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, एंड इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू पोएट, अ पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, ही डज नथिंग, इट मीन्स वो कुछ नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, एंड इज नथिंग, और वो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी नहीं है वो, ही इज जीरो। They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. कवि कहता है जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, हो सकता है कि वो सफरिंग मीन्स कष्ट, दुख, सोरो इट मीन्स दुखी होते हैं, हो सकता है कि वो लोग कुछ समय के लिए जो दुख कष्ट हैं उनको अवॉइड कर दें, उनसे बच जाएं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ नहीं सीख सकते हैं। दे कैन नॉट फील, कुछ भी फील नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग। दे कैन नॉट चेंज, कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो, नहीं वो आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन नॉट लव, नहीं वो प्यार कर सकते हैं। दे कैन नॉट लिव, और ना ही वो ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऐसा करना, रिस्क न लेना, एक प्रकार से उसकी जो लाइफ होगी, इट इज़ लाइक हेल, एक नर्क की तरह होगी। सो वी मस्ट टेक रिस्क इफ़ यू वांट टू लर्न, if you want to feel, if you want to change, if you want to grow, if you want to love, if you want to live. So guys, this is very nice poem. बिल्कुल यहाँ पे पोइट जो हमें मैसेज देना चाह रहा है, बिल्कुल एक सही मैसेज है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करनी है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ चीज़ फील करनी है, हमें कोई चीज़ का बदलाव लेके आना है हमारे अंदर या किसी चीज़ के अंदर, ये हमें आगे बढ़ना है, हमें प्यार करना है, हमें ज़िंदगी जीनी है, तो हमें रिस्क लेना ही होगा। आगे देखिए गाइस, चेन बाय देयर सैटिट्यूड्स, सैटिट्यूड्स मीन्स निश्चितताएं, चेन मीन्स बंधा होना, स्लेव इट मीन्स गुलाम। तो कवि का कहना है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी निश्चितताओं से बंधे होते हैं। निश्चितताएं मीन्स एक प्रकार से उनका ये कहना होता है कि भाई जो किस्मत में होना है वो हो जाएगा, होकर रहेगा, वो कोशिश नहीं करते हैं, रिस्क नहीं उठाते हैं। उनका ये कहना होता है जो कुछ लाइफ में होना है वो हो जाएगा। और ऐसे लोग जो इस प्रकार की निश्चितताओं से बंधे होते हैं, दे आर अ स्लेव, वो गुलाम होते हैं। दे हैव
forfeited their freedom. Forfeited means lost, खो देना. उन्होंने अपनी फ्रीडम को खो दिया है, उन्हें कोई आज़ादी नहीं है, वो अपने विचारों से बांधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री. केवल वही व्यक्ति जो रिस्क लेता है इज ट्रूली फ्री, वास्तव में वो स्वतंत्र है, आज़ाद है. सो गाइज दिस इज़ वेरी नाइस पोएम. तो ये थी आपकी पोएम, इसको आप स्टडी कीजिए. फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपके साथ में हूँ. और गाइज इसका जो स्ट्रेंजर्स के जो एक्सप्लेनेशन होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको मीन्स इसकी एक PDF बना के दे दी जाए, क्वेश्चन आंसर साथ में, और स्टडी भी करवा दी जाएगी आपको. और प्लस में आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो मीन्स स्ट्रेंजर्स के एक्सप्लेनेशंस होंगी, आप होमवर्क नोट करेंगे आप. और नोट करने के बाद आप मुझे अपनी मीन्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे होमवर्क सबमिट करेंगे, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि कौन कौन बच्चे स्टडी कर पा रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के. सो गाइज ये थी आपकी पोएम रिस्क. स्टडी कीजिए. प्रॉब्लम है फिर से मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने तैयार हूँ. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि सर इसको हमें दोबारा से स्टडी करवानी है, तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे. और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीन्स अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ गई होगी. सो गाइज हैव अ नाइस डे. बाय, टेक केयर.